ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी इल्मियत देखें कि उनके नज़दीक महमूद गजनवी एक लुटेरा था और वो लूट मार करके वापस चला जाता था। महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। अब उनकी इल्मियत पर मातम ना किया जाए तो क्या किया जाए कि महमूद गजनवी को लुटेरा कह भी रहे हैं तो कौन कह रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अरे ख्वाजा साहब, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं और आपको पता भी है कि पाकिस्तान के पास एक SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिसका नाम ही महमूद गजनवी के नाम पे है, गजनवी हतफ 3, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ख्वाजा पाकिस्तान में दर्जनों के हिसाब से लुटेरे बैठे हैं और रिसेंटली उनकी लूटमार के आदाद व शुमार भी मौजूद हैं और वो लुटेरे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आप उनकी लूटमार पर बात कर लेते। आपको 1000 साल पहले महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर 17 हमले तो याद हैं। अंग्रेज़ जो पूरे हिंदुस्तान को लूट कर चला गया वो आपको याद नहीं है। जैसे नैकल जो कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में प्रोफेसर हैं, उन्होंने अल जजीरा में पूरा एक आर्टिकल लिखा है कि अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान में 1765 से लेके 1938 तक लगभग $45 ट्रिलियन का डाका मारा है। $45 ट्रिलियन ख्वाजा साहब, $45 ट्रिलियन। आप महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। अंग्रेज़ हिंदुस्तान से $45 ट्रिलियन लूट कर ले गया। और इंडिया की अपनी एक इकोनॉमिस्ट हैं उत्सा पटनायक कहती है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान की सरजमीन से इतना पैसा लूट कर ले गया है कि आज के इस मॉडर्न इरा में जो इंग्लैंड की GDP है उससे 17 गुना ज़्यादा पैसे का डाका मारा अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान में। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद हिंदुस्तान की एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट कह रही हैं। लेकिन आप महमूद गजनवी को लुटेरा कह रहे हैं। 200 साल हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत कर गया, लेकिन आप महमूद गजनवी को लुटेरा कह रहे हैं। 1880 से लेकर 1920 के दरमियान 100 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस को मारा अंग्रेज़ ने, लेकिन आप महमूद गजनवी को लुटेरा कह रहे हैं। हाल तो ये है कि हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान से ही मुल्क बदर कर दिया था। बादशाह को मुल्क बदर कर दिया था और हिंदुस्तान के बादशाह को अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान में दफन होने तक की इजाज़त ना दी। और रंगून में ही बहादुर शाह जफ़र ने वो तारीखी अशार लिखे थे कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कोई यार में। लेकिन ख्वाजा साहब, आप लुटेरा महमूद गजनवी को कह रहे हैं। ना ख्वाजा साहब, ना, लुटेरा इसे नहीं कहते। लुटेरा इसे कहते जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हिंदुस्तान से चुरा कर लंदन ले गया और आज भी कोहिनूर डायमंड द ज्यूल हाउस एट द टावर ऑफ लंदन में मौजूद है। जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा चुरा ले जाए, जो दूसरों के मुल्क पर 200 साल हुकूमत कर जाए, जो उसी मुल्क के बादशाह को मुल्क बदल कर दे, जो $45 ट्रिलियन का डाका मारे, जो 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों का कत्ल कर दे, डाकू, लुटेरा, कातिल उसे कहते हैं ख्वाजा साहब। आज भी जो फ़लस्तीन में इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, उस इसराइल को बनाने वाला भी अंग्रेज़ ही था। लेकिन आप कभी खुलकर अंग्रेज़ को लुटेरा नहीं कहेंगे क्योंकि आपके अपने प्यारे लीडर खुद उन्हीं के मुल्क में रहते हैं। आप अंग्रेज़ को क्या लुटेरा कहेंगे? आप लोगों का तो रोज़ शब का आना जाना लगा रहता है ब्रिटेन में। आप ब्रिटेन में बैठ कर तो पाकिस्तान के फैसले कर रहे होते हैं। आपने कहाँ से अंग्रेज़ को लुटेरा बोलना है? और ख्वाजा साहब, मैं आपकी क्या बात करूँ, जिन अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में $45 ट्रिलियन का डाका मारा था, आज उन्हीं हिंदुस्तानियों ने ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीद रखी हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में बैठकर वो सुल्तान महमूद गजनवी को लुटेरा बोल रहे होते हैं। बहरहाल, हम हिंदुस्तानी से तो खैर कोई गिला नहीं है, लेकिन हमारे अपने वज़ीर दिफा का ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सुनकर ताज्जुब होता है। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी ने दिया होता है, अजीत दोवल ने दिया होता तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के अपने वज़ीर, वो भी वज़ीर दिफा, उनका ऐसा स्टेटमेंट, दिस इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। गजनवी जिनकी तारीफ में शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह तआला ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हिंदुस्तान में पहला मुसलमान गवर्नर अगर किसी ने अपॉइंट किया था तो वो गजनवी ही थे। मलिक अयाज हिंदुस्तान की तारीख के पहले मुसलमान गवर्नर हैं जिन्हें 1021 में, यानी आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले लाहौर में पहला मुसलमान गवर्नर बनाया था महमूद गजनवी ने। आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ख्वाजा साहब, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि आप एक मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं और आपकी कही हुई बात को इंटरनेशनल अटेंशन मिलेगी और आपकी किसी भी स्टेटमेंट से आपका और पाकिस्तान का मजाक ना बने। फिर मिलूँगा इंशाअल्लाह। काशिफ राना, सी यू अगैन।